वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, डू दे मिस यू? क्या वो आपको याद करते हैं? लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। डू दे मिस यू? क्या वो इंसान आपको याद करता है? ये आपका एक्स भी हो सकता है, ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप लेस टू कांटेक्ट में आप जानना चाहते हैं क्या इसको आपकी याद भी आती है या नहीं, क्या ये इंसान आपको मिस भी करता है या नहीं। उस इंसान के बारे में सोचें और उसका नाम रिकॉल करें। क्या वो इंसान आपको मिस करता है? नाइन ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल करता है। ये इंसान किसी डिप्रेशन में है, ठीक है। आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। ये अपने आप को जानबूझकर बहुत ज़्यादा काम में बिजी कर लेता है, या बिजी करके रखा हुआ है इसने, ठीक है। कुछ छुपा रहा है। आप लोग के बीच कोई कार्मिक सिचुएशन है, आप लोग के बीच कोई, ये आपसे भाग रहा है, ये आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट है, ये आपको गोस्ट कर रहा है, ये आपको इग्नोर कर रहा है, ये आपको फेस नहीं कर रहा, ये आपको फेस नहीं कर रहा। मतलब कि आप लोग के बीच एक हम्म ये इंसान आपको फेस नहीं कर रहा। ये इंसान आपको बिल्कुल भी, जैसे कि गोस्टिंग टाइप है इसकी एनर्जी, जैसे गोस्ट करना, इग्नोर करना। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेटिंग गो वाली एनर्जी है, इमोशनली डिस्कनेक्ट है, स्ट्रेस आउट है, ठीक है। जो लाइफ में चल रहा है वो आपसे ही छुपा रहा है, जिसके मन में चल रहा है वो आपसे ही छुपा रहा है, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। किसी तरीके का चेंज है। आई डोंट नो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेट्स ही देखेंगे। लेकिन किसी तरीके का चेंज हो रहा है। ये इंसान जो है ना, आपसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। किसी तरीके का चेंज आ रहा है इसकी लाइफ में, इसके माइंड में, ठीक है। क्या चल रहा है इसके मन में आपके लिए? क्या चीज़ हाइड करना चाह रहा है, क्या चीज़ छुपाना चाह रहा है? क्यों आपको फेस नहीं कर रहा, क्यों आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्यों एक डिटैचमेंट पे है? क्या चेंज आ रहा है? आप लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, 3 इयर्स से वेट कर रहे हैं, आप एक लंबे अरसे से इस इंसान का वेट कर रहे हैं। आप इसको बार बार एक कप ऑफ लव ऑफर करते हैं, आप बार बार इसकी तरफ जाते हैं। इंसान एक ही वे में एक नर्वस और कंफ्यूज एनर्जी दिखाता है, डिसअपॉइंट करता है आपको, ठीक है। मतलब कि एक्सेप्टेंस वाले माइंडसेट में नहीं है, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में नहीं है, ठीक है। आप और इस इंसान के बीच एक ईगो बैटल भी नहीं है। मतलब कि एक, ये इंसान जो है ना, अपना प्रॉब्लम आपको शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं, आप बहुत ज्यादा इस सिचुएशन को लेकर जानना चाहते हैं, इसके माइंड में क्या है, इसकी सोल में क्या है। अब आप पेशेंस वाले माइंडसेट में नहीं, आप क्लियर कट इससे आंसर चाहते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली ओपन अप क्यों नहीं हो रहा, ये एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं क्यों नहीं है, एक वेटिंग इतनी देर क्यों लग रही है, एक वेटिंग एनर्जी क्यों है आपके माइंड में? सृष्टि को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, और ये इंसान आपके मतलब ब्लंट और आपके सवालों से भाग रहा है, आपके, और एक स्ट्रिक्टली आप जिससे डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रिक्टली आप इससे जो आंसर्स चाहते हैं, ये उनसे भाग रहा है, ये उनको फेस नहीं कर रहा, ठीक है। आपके सवालों को फेस नहीं कर रहा। आपके एक मतलब कि आप जिस तरीके से कनेक्टेड हैं, आप इससे कुछ चीजों के सवालों के जवाब चाहते हैं, आप कुछ चीजों का आंसर चाहते हैं, ठीक है। हम्म क्या चल रहा है इस इंसान के मन में आपके लिए? अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली आपने बहुत कुछ फेस कर लिया इस कनेक्शन में, आपने बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। और अब आप चाहते हैं कि इंसान आपके सामने एक मतलब कि कोई डिसीजन रखे, आर या पार, मतलब कि क्लियर करे। बहुत स्ट्रिक्टली आप चाह रहे हैं ये सिचुएशन क्लियर हो जाए। आप क्लियरली यहाँ पर इस इंसान से आंसर्स चाह रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब चाह रहे हैं आप, ठीक है। इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है? इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है? ये आपको याद करता है, ठीक है, आपको मिस करता है। ये उतना ही अटैच है आपसे जितना आप हैं, ठीक है, लेकिन शो नहीं करता, अपने इमोशंस कभी इतने शो नहीं करे। ये आपको कुछ देना चाहता है, ठीक है, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, ये आपके बारे में किसी किसी ना किसी इंसान से कम्युनिकेट जरूर करता है, बात जरूर करता है, ठीक है।
ये इंसान आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, इसके मन में चल रहा है आपकी तरफ मूव करना, ठीक है। बहुत स्लो नाइट है, बहुत स्लो एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ एक केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत टाइम पहले ये इंसान महसूस कर चुका है, लेकिन आपके साथ एक प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं है। आपके साथ एक प्रॉपरली जैसे कि चीज़ों को एक्सप्लेन करना या आपके साथ चीज़ों को एक बैलेंस मोमेंट पे लेकर आना, ठीक है। टीम वर्क नहीं है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन स्लो इतना चले, आपके पर्सन की लाइफ के अदर मैटर्स, अदर प्रॉब्लम्स इतनी रही हैं, आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी रही है, आपके पर्सन को दूसरों की बातों पे ध्यान देना, दूसरों की बातों को सुनना, आपके पर्सन ने सब कुछ बहुत किया इस कनेक्शन में। जिस कनेक्शन का इस टाइम एक हशर है, या जो कुछ भी आप लोग के रिलेशनशिप में हो रहा है, आपके पर्सन दूसरों चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इस रिश्ते से ज्यादा, आपसे ज्यादा, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है, इससे ज्यादा आपके पर्सन का ध्यान उन चीजों पे रहा है जो आपके पर्सन के इर्द गिर्द होती रही है, ठीक है। जिन चीजों से आपके पर्सन घिरे रहे हैं, आपके पार्टनर ने कभी एक टीम वर्क नहीं करा। ये इंसान आपको एक अच्छा इंसान दिखता है, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड फील करता है, आपके साथ एक अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप फील करता है, ठीक है। आपके बारे में किसी को बताता भी है, आपको लेकर किसी से आपको डिस्कस भी करता है। इंसान आपसे क्या चाह रहा है, इसके मन में क्या है, ये आपकी तरफ किसी तरीके की क्लैरिटी लेकर आ रहा है, जो आप क्लैरिटी से डिमांड कर रहे हैं, जो आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आप चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके सामने एक क्लियर कट टॉक करे, बहुत ज्यादा एक क्लियर कम्युनिकेशन करे, ये इंसान आपको गोस्ट ना करे, ये इंसान जो आपसे बातें छुपा रहे ना छुपाए। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि इंसान एक क्लियर कम्युनिकेशन पे आए। एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है या कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। भी आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करने आ रहे हैं, और मुझे नहीं लग रहा आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा आपके अकॉर्डिंगली ऐसी चल रही है कि अब कुछ भी नहीं रहा इस सिचुएशन में, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग के बीच इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस, फियर, डर, खौफ, इमोशनली आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया इस कनेक्शन में। आपने बहुत ज्यादा इमोशनल होकर इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया है और बहुत वेट भी किया है आपने, ठीक है। आप भी इस कनेक्शन में कुछ चेंज होने का वेट कर रहे हैं, और आपके आपके पर्सन के अंदर वो सब कुछ चेंज हो रहा है। जो चीज चेंज होने का आप वेट कर रहे हैं ना, वो चीज चेंज हो रही है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोबारा है आपके रिलेशनशिप में, आपके इस फ्रेंडशिप में, आपके इस कनेक्शन में। जो भी आपका ये हस्बैंड है, वाइफ है, जो कुछ भी है, इस इसके और आपके बीच किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन जो भी नर्वस और कंफ्यूज एनर्जी में थे, एक चेंज आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है। आप लोग के बीच कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग होगी, आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आएगी। जो ये इन एंड आउट कनेक्शन रहा है, जो ये इन एंड आउट रहना, कम्युनिकेशन कभी होना, कम्युनिकेशन ना होना, एक डिस्कनेक्ट रहना, एक डिस्टेंस रहना, आउटसाइडर इंटरफेयर हद से ज्यादा होना, लोगों की बातें इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती आई हैं अब तक, ठीक है। मतलब कि लोगों की बातों का बहुत असर रहा है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये सब कुछ बहुत ज्यादा आपके पर्सन के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के लिए वैल्यू करती आई हैं अब तक, ठीक है। ओके, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, आप बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं। आपके अंदर इस कनेक्शन में इमोशन से ज्यादा एक इमोशंस, प्यार, लव, केयर से ज्यादा कंफ्यूजन रह गई है। आपके पर्सन ने आपको इतना वेट कराया है, या इतना कंफ्यूज रखा है, या इतना आपको तन्हा या डिस्कनेक्ट किया, या अपने आप से दूर करा है। इस इंसान ने आपको एक कोल्ड कर दिया, इस इंसान ने आपको कंफ्यूज, इस बैकग्राउंड एनर्जीज कनेक्शन की कंफ्यूज रही है। आप बहुत कंफ्यूज रहे हैं, आपको आज तक स्टोरी सही से समझ ही नहीं आई है एग्जैक्टली आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है, एग्जैक्टली ये इंसान आपसे चाहता क्या है। आपको आज तक आप कंफ्यूज रहे हैं, आज तक आप एक मेंटली ब्लॉक और स्टक रहे हैं। आप आज तक ये सब चीजें एनालाइज नहीं कर पाए कि इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन में हो क्या रहा है। मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस रही हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस और स्टकनेस रही हैं।
आपका रिलेशनशिप टोटली स्टक है, ब्लॉकेजेस में है, ठीक है। आप एक बिल्कुल आप एक हैंगमैन की एनर्जी में है, आप इस कनेक्शन में समझ नहीं पा रहे इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, ये रिश्ता किस चीज का है, ये चीज कैसा है, मतलब कि आपको इस कनेक्शन में मिसिंग एनर्जी भी आपको भी याद आती है इस इंसान की, लेकिन ये इंसान प्रॉपरली और सबसे ज्यादा इसमें एक तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या तो जब आपको जरूरत हो ये इंसान अवेलेबल ही नहीं था, जब आपको चाहिए था, जब आपको जरूरत थी, जब आपको नीड थी इस रिश्ते की, जब आप वेट कर रहे थे कि इंसान आपके ऊपर वो फोकस करेगा, मतलब कि आपको वो इंसान मिला ही नहीं आपको। आप एट द एंड वेट करके आप खुद अपनी तरफ से इसको अप्रोच करते हैं, आप अपनी तरफ से इस कनेक्शन को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इस इंसान की तरफ से आपको वो बैलेंस, वो इक्वलिटी या वो कनेक्शन नहीं मिला। एक वेटिंग एनर्जी ने और एक साइलेंट ट्रीटमेंट ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया, मतलब कि खत्म क्या कर दिया इस रिश्ते में से। एक होता है ना वो जो एक चार्म होता है, एक एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है, एक एक्साइटमेंट होती है, एक लूज करने का डर होता है, कोई कोई रिश्ता खो जाएगा, वो एक एक्साइटमेंट, थ्रिल, टीम वर्क, एक्साइट, मतलब कि एक इसको पाने की ख्वाहिश, इसको सक्सेसफुल बनाने की ख्वाहिश आपके पर्सन ने वो फेड कर दी, जैसे कि किसी शर्ट का कलर बहुत बार धो धो कर फेड हो जाता है। आपके रिश्ते में इतना डिस्टर्बिंग स्ट्रेस रहा है, आपके पार्टनर के मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से, आपके पार्टनर के बैकग्राउंड की वजह से, या आपके पर्सन के किसी टॉक्सिक पैटर्न की वजह से, आप लोग किसी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल के टॉक्सिक पैटर्न में रहे, इंसान एक टॉक्सिकली ट्रीट करता आया है। मतलब कि अच्छे खासे इंसान को जो इमोशनल है, जो लविंग है, जो केयरिंग है, जो एक सोल कनेक्शन चाहता है, उस इंसान के अंदर से एक होता है ना एक डिजायर खत्म कर देना, एक डिजायर नहीं रही आपको, वो स्पार्क नहीं रहा, वो किक नहीं रही, वो एक कुछ अपनी लाइफ में पाने की एक्साइटमेंट नहीं रही। लड़की हो या लड़का, यार अपने पार्टनर के लिए एक दूसरी वाली फीलिंग्स होती हैं, मतलब कि वो फीलिंग्स अगर रियल हो तो बहुत रेयर रेयर फीलिंग्स जब आती है ना, वो रेयर टाइप जो फीलिंग्स होती हैं बार बार नहीं आ सकती। एक इंसान के साथ वो फीलिंग्स रेयर टाइप जो फीलिंग्स होती है, बबल टाइम आता है और बहुत बटरफ्लाई टाइम आता है, बहुत लविंग टाइम होता है, बहुत केयरिंग टाइम होता है, वो जो आप एक जब चार्म खत्म कर देते हो ना, आप एक इंसान को अपने आप से इतना दूर रखो, इतना दूर रखो, जब वो एक कदम आगे बढ़ाए तो आप उसको 4 कदम वापस पीछे पीछे घसीट के ले जाओ, फिर वो एक कदम हिम्मत कर कर वो खड़ा होकर आपकी तरफ वो एक कदम बढ़ाए और फिर आप उसके साथ वो करो, तो आपके रिश्ते का वो हाल है, आपका कनेक्शन। ये इंसान अगर आपके नजरिए से देखे तो इस कनेक्शन में मुझे नहीं लगता कोई खास कुछ बच गया है, ठीक है। आई डोंट नो आप क्यों है इस कनेक्शन में, या शायद कुछ है यहाँ पर अभी भी बाकी बचा है, या डेस्टाइन है, या डेस्टिनी ने आपको रोका हुआ है। अदरवाइज इस रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं बचा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, खास तौर पे आपकी तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन शेयर करना नहीं चाहते, आप खाली हो चुके हैं, आप दे दे के थक चुके हैं, आप वेट कर करके थक चुके हैं। कभी तो ये इंसान आपको मतलब कि आपकी वैल्यू को, आपकी अहमियत को समझेगा, कभी तो ये इंसान आपकी तरफ देखेगा, मतलब कि ये होप ने, ये एक्सपेक्टेशंस ने, ये एक उम्मीद ने आपको खाली कर दिया है, अंदर से, बाहर से, माइंड से एम्पटी कर दिया, बिल्कुल खाली हो चुके हैं आप नहीं समझ पा रहे चल क्या रहा है यहाँ पर, आप क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, ठीक है। एक टाइम था आपके लिए बहुत प्रीशियस कनेक्शन था, आपके लिए बहुत एक एक इम्पोर्टेंट इंसान था, आपके लिए बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन था ये, ठीक है। इस कनेक्शन में से एक स्पार्क खत्म हो चुका है, ठीक है, एक अट्रैक्शन, एक पैशन खत्म हो चुका है, और ये खत्म हुआ है, देखिए मोहब्बत बताने से बढ़ती है। आपके पार्टनर के अंदर अगर कोई फीलिंग्स आई भी तो आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में वो बताई नहीं, ठीक है। आप लोग के बीच इमोशंस तो हैं, लेकिन आप लोग अपनी अपनी जगह उनको होल्ड करके बैठे हुए हैं, मिसिंग एनर्जी भी है, इमोशंस भी हैं। आप अपने आप को इमोशंस से निकाल निकाल कर एक ड्राइनेस की तरफ लिया है, और आपके पर्सन बिल्कुल डूबे हुए हैं इमोशंस में, लेकिन आपके पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे। आप क्रॉस रोड पर हैं, आप नहीं समझ पा रहे आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, आप क्या दे सकते हैं इस इंसान को। आपने बहुत सारा स्ट्रेस देख लिया, आपने बहुत सारा
बैकस्टैपिंग, चीटिंग, या आपने बहुत ज्यादा इस इंसान के मूड स्विंग्स देख लिया, इस इंसान के बहुत ज्यादा टेंट्रम्स देख लिया। आप लोग के बीच एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन की नीड है, आप लोग के बीच एक ब्लॉकेजेस हैं, आप लोग के बीच एक बार बार आप लोग एक यू टर्न ले लेते हैं, बार बार आप लोग इस कनेक्शन से हटकर किसी और डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन में आए, एक दूसरे के साथ बहुत क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेट करें, क्रिस्टल क्लियर चीजों पे बात करें, ठीक है। मतलब कि आप दोनों को यहाँ पर बहुत स्ट्रांग और बहुत क्लियरली बात करने की जरूरत है, खास तौर पे आपके पार्टनर को। आप जो है ना, देखिए यहाँ पर ये क्वीन है, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी, आई डोंट नो ये मेल में थी या फीमेल में थी, फेमिनाइन एनर्जी अपने आप इमोशन से फेयर है उसको, ठीक है। वो इमोशंस में डूब कर, सब कुछ दे कर, सब कुछ बार बार प्रूफ कर 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 वो थक गई है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, मतलब कि एक जो आज जो दे रहा था ना इस कनेक्शन में, अब वो आप हैं या कोई आप हैं या वो इंसान है जिसके लिए अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये मतलब कि ये वो लोग भी देख सकते हैं जो इन इमोशंस में है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हमारा पार्टनर क्यों स्टॉप हो चुका है। तो ये आप लोगों में से कोई ऐसा इंसान, एक सामने वाला इंसान, या एक स्विच एनर्जी हो गई है, कोई ऐसा इंसान देखने आ रहा है जो देखता नहीं था टैरो, जो द मैस्कुलाइन एनर्जी में था। क्योंकि इस वक्त जो है ना कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भी जानना चाहता है इसके दिल में ऐसा क्या चल रहा है, ये क्यों साइलेंट हो गई या हो गया, इसको क्या हो गया, कि इसके अंदर प्यार नहीं है, क्या हो गया, या कहीं मूव ऑन कर रहा है ये इंसान, या किसी और के साथ कनेक्टेड है। मतलब क्या होता है ना, बहुत ज्यादा जानने की कोशिश। तो यहाँ पर आप जानना चाह रहे हैं कि चल क्या रहा है, ठीक है, हो क्या सकता है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आप लोग के बीच एक ऑनेस्टली डिस्कशन होनी चाहिए, यहाँ पर आप लोग को ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहिए। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हैं, सोल काइंड कनेक्शन है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन आप लोग को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, ट्रू लव है यहाँ पर, ठीक ठीक है। मतलब कि सामने वाला वो लव फील कर रहा है एक सोल काइंड कनेक्शन में। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकंड चांस, आपके इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक दूसरे से यूजुअल टाइप डिफरेंट है, ठीक है। लेट्स योर फ्रेंड्स योर हेल्प, ठीक है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहने वाले हैं वेरी सून किसी तरीके की क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को यू डिजर्व लव, ये इंसान जानता है आप डिजर्व करते हैं लव, ये इंसान जानता है यहाँ पर आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं इस इंसान से। मेक द एफर्ट, आपके पर्सन को यहाँ पर एफर्ट करनी चाहिए, यहाँ पर आपके पार्टनर को आपके लिए कोई एफर्ट करके कोई ऐसा रास्ता तलाश करना चाहिए जिसमें आप चीजों को समझ सके और ये इंसान भी आपकी, मतलब कि आपके माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। इस कनेक्शन की टॉक्सिसिटी ने इस कनेक्शन को बहुत स्लो और डेट कर दिया, और आपके पार्टनर के बार बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाले माइंडसेट में, ठीक है। ने आपके पार्टनर ने आपके हर एक्ट को गलत समझा, हर एक्ट को ऑपोजिट लेकर गया ये इंसान, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। इंसान अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। ये इंसान आपको मिस जरूर कर रहा है, लेकिन आप लोग के बीच बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुकी हैं। आप लोग के बीच चीजें, क्योंकि आपके पर्सन बोल के नहीं दे रहे, आपके पर्सन आपके सामने आके एक्शन नहीं ले रहे, हार्ट आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर रहे। अगर आप एफर्ट भी कर रहे तो इंसान एक डिनाइल की एनर्जी से, जब तक ये इंसान अपना बिहेवियर पैटर्न, अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेगा, आप यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप फेड अप हो चुके हैं, आप बेजारियत की एनर्जी में हैं, आप खुद अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सोल कनेक्शन है, ठीक है। मतलब कि आप एक कंप्लीटली डिटैच एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, इसको पता है ये इंसान क्या कर रहा है, शायद ये जानबूझकर कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है इस वक्त आपके साथ, ये आपको कहना चाहता है, ठीक है। आई एम नॉट अवेलेबल, ये इंसान इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पर इस वक्त इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू, ये इंसान विश कर रहा है कि आपसे अपनी गुड न्यूज शेयर कर पाता, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, ठीक है। ये इंसान कहना चाहता है कि आप इसको छोड़ते, इसने सोचा कि आपको पहले छोड़ दे। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, आप दोनों के लिए वो टाइमिंग ही ठीक नहीं थी, ठीक है।
आप इस इंसान की बेस्ट थिंग है, इसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, आप इसकी ज़िंदगी का वो बेस्ट इंसान है। आई लव यू अनकंडीशनली। ये इंसान आपको अनकंडीशनली लव करता है, लव करना चाहता है। इसको नहीं पता ये कनेक्शन इसको मिलना है या नहीं मिलना है, इसको समझ में नहीं आ रहा। इसको लगता है आप मिले या ना मिले, ये इंसान हमेशा आपको ऐसा ही चाहेगा और आप इसके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट बने रहेंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।